चक्कर का आना यानी कि आपकी इर्द गिर्द की जो करीबी एशिया हैं वो आपको घूमती हुई नज़र आए और आपको ऐसा लगे कि आपके दिमाग में जो चक्कर आ रहे हैं और आप गिरने वाले हैं, तो इस कंडीशन में मेडिकल में वर्टिगो कहते हैं। चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, यानी कि हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, शुगर वगैरह जो है बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। जिस्म से जो रतुबात हैं वो निकल जाए, यानी कि किसी एक्सीडेंट या हादसे की सूरत में जिस्म से खून वगैरह निकलता है, या डायरिया वगैरह लगने से या उल्टी की वजह से जिस्म से पानी की नमकियात की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दिल की अमराज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जो क्रोनिक बीमारियां हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। एनीमिया में भी ऐसा होता है कि एक तो फटीग होती है और साथ में उनको वर्टिगो भी होता है, यानी कि चक्कर वगैरह भी आते हैं और थकावट भी अक्सर होती है। मेडिसिन के इस्तेमाल से भी ऐसा होता है, यानी कि कुछ लोग जो हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नशावर जो हदियात होती हैं वो अक्सर रात को इस्तेमाल करते हैं, उनको नींद नहीं आती, इनसोमिया के मरीज़ बन जाते हैं, नींद नहीं आती या किसी स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती, तो उनकी वजह से वो जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नशावर हदियात का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मेडिसिन है शुरू में जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको यकदम असर करना शुरू हो जाती है और उनको जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन कुछ माह के बाद जो वही मेडिसिन जो है उनको कुछ देर के बाद असर करना शुरू हो जाती है, और वही मेडिसिन जो है और ज़्यादा टाइम खाने से वो देर से असर करना शुरू हो जाती है, यानी कि उनको जो है सुबह उठने का टाइम होता है, मेडिसिन जो है अपना असर रात को 2 या 3 बजे तक अपना फुल मुकम्मल जो असर है वो दिखाना शुरू हो जाती है, और जब सुबह उठते हैं तो उनको चक्कर जैसा फील होता है या थकावट सी फील होती है, उनका मूड ख़राब रहता है, बेचैनी हो जाती है। तो मेडिकेशन के इस्तेमाल से ऐसा होता है। वो उनको अक्सर जो दिन की 11-12 बजे तक भी ऐसा रहता है, वो अक्सर अपने आप के अंदर थके हुए और चक्कर वगैरह उनको फील ऐसा होता है, वो मेडिकेशन के इस्तेमाल से होता है। दूसरी भी ऐसी मेडिसिन है उनकी वजह से भी होता है। दिमाग में ठीक तरीके से खून की सप्लाई ना पहुँचे तो इनकी वजह से भी चक्कर आ जाता है, और कब्ज़ वगैरह रहे तो उसकी वजह से भी चक्कर आ जाता है। दिमाग में सोजिश की वजह से भी चक्कर आता है, और नज़र जो है कमज़ोर पड़ जाए तो उनकी वजह से भी चक्कर आता है। तो होम्योपैथी में इसको कौन सी मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है? होम्योपैथी में इसका जो मरीज़ का जो है सिम्पटम के हिसाब से मेडिसिन जो है उसका चुनाव किया जाता है। अगर मुर्गन ग़िज़ाएँ वगैरह खाने से चक्कर आते हैं तो मरीज़ को जो है पल्साडेला 30 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बूढ़े लोगों को अगर चक्कर आते हों तो उनकी हर तरह के किसी भी वजह से अगर चक्कर आते हैं तो उनमें कोनियम 30 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बूढ़े अफराद के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिस्म से अगर किसी रतुबात का अखराज हो जाता है, जिस्म से यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है या किसी हादसे की सूरत में खून वगैरह ज़्यादा निकल जाता है, तो उनकी वजह से चक्कर आ रहे हैं तो चाइना 30 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। कार, किश्ती या नींद न करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो काकोलस 30 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नशा वगैरह ज़्यादा करने से अगर चक्कर आ रहे हैं तो नक्स ओमेगा का 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उठकर बैठने से चक्कर आ रहे हैं या खून की कमी की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो फेरामेड 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं तो कालीफास 6X का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजमे की खराबी से चक्कर आ रहे हैं तो नेट्रम फास्ट 6X का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नीचे उतरने से चक्कर आ रहे हैं तो बोरेक्स 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऊपर चढ़ाई पे चढ़ने से चक्कर आ रहे हैं तो आप कलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी चोट वगैरह से चक्कर लगने से चक्कर आ रहे हैं तो आप आर्निका 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं तो आप एक्वानाइट 30 और बेलाडोना को अदल बदल कर देने से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की तेज़ रोशनी से या ट्रैफिक में अगर चक्कर आ रहे हैं तो एग्रीगस 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर हिलाने से चक्कर आ रहे हैं और हरकत करने से तकलीफ़ हो रही है
तो बराइन अल्बा 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफास, कैलकेरिया फास, नेट्रम म्योर, नेट्रम फास, काली सल्फ 6S में आप इसको मरकब बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्लू की खुशबू वगैरह से या किसी दीगर खुशबू से चक्कर आ रहे हैं तो आप फास्फोरस 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं जो इलामात की बुनियाद पर दी जा सकती हैं। मैंने मेडिसिन जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताई हैं, आप खुद से ना लीजिएगा, किसी भी होम्योपैथ से सलाह मशवरा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज तक के लिए था इतना ही, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में।